कश्मीर की खूबसूरत जमीन में कहानियां हर जगह हैं। आप उन्हें ऊंचे पहाड़ों और शांत डल झील में देखते हैं। आप उन्हें श्रीनगर की बिजी सड़कों में भी पाते हैं। यहाँ लोगों और दुकानों के बीच कश्मीर के स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं। वे एक आम नजारा है। आप उन्हें दोपहर में धूप के एक पैच में आराम करते हुए देखते हैं, या संकरी गलियों से चुपचाप चलते हुए उनकी पूंछें धीरे से हिलती हैं। वे सिर्फ जानवर नहीं हैं, वे शहर की जिंदगी का एक हिस्सा है। वे बहुत लंबे समय से यहाँ हैं, लोगों की पीढ़ियों को देखते हुए। उनकी आंखों में एक गहरी बुद्धिमत्ता है, अपने आसपास की दुनिया की एक खामोश समझ है। इन कुत्तों को अक्सर इग्नोर किया जाता है। लोग बिना दूसरी नजर डाले उनके पास से गुजर जाते हैं, लेकिन अगर आप रुककर देखेंगे तो आपको एक पूरा समुदाय दिखेगा। उनके अपने इलाके और उनके अपने दोस्त हैं। एक माँ डॉग अपने छोटे पिल्लों को पुरानी लकड़ी के ढेर के पीछे सावधानी से गार्ड करती है। भूरे फर वाला एक बूढ़ा डॉग बेकरी के पास शांति से सोता है। एक दयालु हाथ से रोटी का एक टुकड़ा मिलने की उम्मीद करता है। वे घाटी में जिंदगी के खामोश दर्शक हैं। वे त्योहारों की खुशी और सर्दियों की सुबह की खामोशी देखते हैं। वे गलियों के प्रहरी हैं, अनकही कहानियों के रखवाले, जो इन पुरानी सड़कों पर हर रोज खुलती है। उनकी जिंदगी कश्मीर के ताने बाने में बुनी हुई है। वे इन सड़कों पर पैदा होते हैं और वे बहुत कम उम्र से यहाँ जीना सीखते हैं। वे सुबह सुबह अपनी दुकान खोलने वाले बेकर की आवाज जानते हैं। वे उस दयालु महिला के कदमों को पहचानते हैं जो उनके लिए दूध का एक कटोरा छोड़ जाती है। वे स्मार्ट और रिसोर्सफुल हैं। वे बिजी ट्रैफिक को एक ऐसी स्किल से नेविगेट करते हैं जो हैरान करने वाली है। वे बंद दुकान के शेड के नीचे बारिश से पनाह पाते हैं। उनकी मौजूदगी जीवन के सरल फिर भी गहरे चक्र की एक लगातार याद दिलाती है जो जारी रहता है, चाहे दुनिया कोई भी चुनौती पेश करे। लेकिन उनका अस्तित्व आसान नहीं है। यह जीने के लिए रोज का संघर्ष है। वे गर्म घर में पालतू जानवर नहीं है। उनके लिए कटोरे में इंतजार कर रहा खाना नहीं होता। उनकी दुनिया अप्रत्याशित और अक्सर कठोर होती है। हर दिन उनकी ताकत और जीने की इच्छा का एक नया इम्तिहान होता है। उन्हें अपना खाना, अपना आश्रय और अपना आराम खुद खोजना पड़ता है। फिर भी वे ऐसा एक शांत डिग्निटी के साथ करते हैं। वे जीवन की शक्ति का एक प्रमाण है। हमें दिखाते हैं कि सबसे मुश्किल परिस्थितियों में भी एक स्पिरिट है जो हार मानने से इनकार करती है। एक दिल है जो उम्मीद के साथ धड़कता रहता है। कश्मीर में एक स्ट्रीट डॉग की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी होती है। सबसे बड़ी चुनौती मौसम है। कश्मीर में सर्दियां बहुत ठंडी होती हैं। बर्फ सब कुछ ढक लेती है, दुनिया को सफेद और खूबसूरत बना देती है। लेकिन इन कुत्तों के लिए यह बहुत मुश्किल भरा समय होता है। जमीन जमी हुई होती है और सोने के लिए गर्म जगह ढूंढना लगभग नामुमकिन होता है। वे गर्मी के लिए एक दूसरे से चिपक जाते हैं। उनके शरीर कंपाती हवा में कांपते हैं। उनकी पतली फर हमेशा उन्हें भयंकर ठंड से बचाने के लिए काफी नहीं होती। कई छोटे पिल्ले और बूढ़े कुत्ते इन लंबी कठोर सर्दियों के महीनों में जिंदा नहीं रह पाते। यह एक खामोश लड़ाई है जो वे हर साल लड़ते हैं। भूख एक और लगातार साथी है। खाना ढूंढना रोज का संघर्ष है। वे कचरे के ढेरों में खोजते हैं। खाने के लिए कोई भी छोटा सा टुकड़ा ढूंढते हैं। कभी कभी कोई दयालु दुकानदार या निवासी उन्हें कुछ बचा हुआ खाना दे सकता है। और दयालुता के ये छोटे छोटे काम उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होते। लेकिन ये पल गारंटीड नहीं होते। कई दिन ऐसे होते हैं जब वे भूखे पेट सोते हैं। उन्हें बीमारियों से भी खतरा होता है। सही देखभाल या दवा के बिना एक छोटा घाव एक गंभीर इन्फेक्शन बन सकता है। वे कई बीमारियों के प्रति वल्नरेबल होते हैं और अक्सर कोई नहीं होता जो उनकी मदद कर सके जब वे बीमार पड़ते हैं। बिजी सड़कें भी लगातार खतरे का एक जरिया है। कुत्तों को तेज रफ्तार से चलती कारों और बसों से बचने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। कई कुत्ते रोड एक्सीडेंट्स में घायल हो जाते हैं। एक टूटी हुई टांग एक स्ट्रीट डॉग के लिए धीमी और दर्दनाक मौत का मतलब हो सकती है, क्योंकि वे अब खाना ढूंढने या दूसरे खतरों से भागने के लिए दौड़ नहीं सकते। उन्हें उन लोगों से भी क्रूरता का सामना करना पड़ता है जो उन्हें नहीं समझते। कुछ लोग उन्हें परेशानी मानते हैं और उन्हें पत्थरों या डंडों से भगा देते हैं।
क्रूरता के ये काम न केवल शारीरिक निशान छोड़ते हैं, बल्कि इंसानों के प्रति एक गहरा डर और अविश्वास भी पैदा करते हैं, जिससे उनकी मुश्किल जिंदगी और भी कठिन हो जाती है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद जो आप उनकी आंखों में देखते हैं, वह हार नहीं, बल्कि जीने की एक असाधारण इच्छा है। यह उनकी रेजिलेंस है, उनकी अविश्वसनीय स्पिरिट है। वे सतर्क और चालाक बनना सीखते हैं। वे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, सड़कों पर छोटे परिवार बनाते हैं ताकि एक दूसरे की रक्षा कर सके। एक माँ डॉग अपने पिल्लों को किसी भी कथित खतरे से जोरदार तरीके से बचाएगी। वे अपने दिन में छोटी छोटी खुशियां ढूंढते हैं, एक बच्चे से एक दोस्ताना थपकी, खाने का एक स्वादिष्ट टुकड़ा या झपकी के लिए एक सुरक्षित धूप वाली जगह। उनका बचना उनकी ताकत और बेहतर कल के लिए उनकी अटूट उम्मीद का एक प्रमाण है। इन मुश्किलों के बीच उम्मीद की किरणें हैं। ये किरणें उन दयालु लोगों और संगठनों से आती हैं जिन्होंने मदद करने का फैसला किया है। वे इन जानवरों के दुख को अनदेखा नहीं कर सकते। ऐसी ही एक कहानी एक यंग वुमन अस्मा के बारे में है। वह अपने घर से एक छोटा एनिमल शेल्टर चलाती है। एक बर्फीली शाम को उसे एक छोटा पिल्ला सड़क के किनारे कांपता और रोता हुआ मिला। वह बिल्कुल अकेला और बहुत कमजोर था। अस्मा ने धीरे से पिल्ले को उठाया, उसे अपनी शॉल में लपेटा और घर ले गई। उसने उसका नाम बर्फ रखा, जिसका मतलब बर्फ होता है। उसने उसे गर्म दूध पिलाया और उसे हीटर के पास रखा। बर्फ बहुत बीमार था, लेकिन अस्मा के प्यार और देखभाल से वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। वह खेलने और अपनी पूंछ हिलाने लगा। आज बर्फ एक हेल्दी और खुश डॉग है जो अस्मा के शेल्टर में सुरक्षित रह रहा है। यह कई कहानियों में से सिर्फ एक है। कश्मीर में कई छोटे एनजीओ हैं जो इन स्ट्रीट डॉग्स के लिए अथक प्रयास करते हैं। वे डॉग पॉपुलेशन को मानवीय तरीके से कंट्रोल करने के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम चलाते हैं। वे रेबीज जैसी बीमारियों से कुत्तों को बचाने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी करते हैं। उनके वॉलंटियर्स हर दिन भूखे कुत्तों को खिलाने और सड़कों पर मिलने वाले घायल और बीमार कुत्तों को मेडिकल ट्रीटमेंट देने के लिए निकलते हैं। मुझे एक छोटे मोहल्ले में कुछ यंग लड़कों से मिलना याद है। उन्होंने एक स्ट्रीट डॉग को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने शेरू रखा था। शेरू की टांग एक एक्सीडेंट में घायल हो गई थी। इन लड़कों ने उसे वेट के पास ले जाने के लिए अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी की। उन्होंने हर दिन उसे खाना और दवा लाने की बारी बारी से ड्यूटी लगाई। उन्होंने उसे ठंड से बचाने के लिए एक लकड़ी के बक्से से उसके लिए एक छोटा कैनल बनाया। शेरू और इन लड़कों के बीच का बॉन्ड देखना बहुत खूबसूरत था। जब भी वे उसे आते देखते तो वह अपनी पूंछ उत्साह से हिलाता था। वह उनका वफादार दोस्त और रक्षक बन गया था। दया के ये काम मानवता का सबसे अच्छा पहलू दिखाते हैं। वे मुझे याद दिलाते हैं कि किसी समाज की महानता इस बात से मापी जाती है कि वह अपने सबसे कमजोर सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इन व्यक्तियों और समूहों का काम आसान नहीं है। उन्हें फंड और रिसोर्सेज की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प नहीं डगमगाता। वे एक साधारण विश्वास से प्रेरित हैं कि हर जीवन अनमोल है और उसे दया और डिग्निटी के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। उनके प्रयास धीरे धीरे दृष्टिकोण बदल रहे हैं। एक एक करके बचाए गए डॉग के साथ घाटी में इंसानों और जानवरों दोनों के लिए एक अधिक दयालु दुनिया बना रहे हैं। इंसानों और कुत्तों का रिश्ता बहुत पुराना है। कश्मीर में यह बॉन्ड छोटे रोजमर्रा के पलों में देखा जा सकता है। ये एक आर्मी जवान की मुस्कान में है जो चेक पॉइंट पर एक आवारा कुत्ते के साथ अपना लंच शेयर कर रहा है। ये एक बुजुर्ग महिला के कोमल हाथ में है जो गर्म दिन में पानी का एक कटोरा बाहर रखती है। ये साधारण काम विश्वास और स्नेह का पुल बनाते हैं। कुत्ते बदले में अपनी खामोश दोस्ती और वफादारी देते हैं। वे एक मोहल्ले के अनऑफिशियल गार्ड बन जाते हैं। रात में किसी भी अजनबी या असामान्य गतिविधि के बारे में निवासियों को आगाह करने के लिए भौंकते हैं। यह अनकहा रिश्ता दोनों तरफ से फायदेमंद है। हालांकि एक स्थायी बदलाव लाने के लिए हमें केवल दया के व्यक्तिगत कार्यों से ज्यादा की जरूरत है। हमें एक समुदाय व्यापी प्रयास की जरूरत है। पहला कदम एजुकेशन है। हमें लोगों को, खासकर बच्चों को, जानवरों के प्रति दयालु होना सिखाना होगा। स्कूल इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब बच्चे एक कुत्ते के प्रति दयालु होना सीखते हैं तो वे सहानुभूति सीखते हैं,
जो जीवन के लिए एक मूल्यवान सबक है। हमें लोगों को यह समझने में मदद करनी होगी कि स्ट्रीट डॉग्स कोई खतरा नहीं है अगर उन्हें ठीक से मैनेज किया जाए। वे हमारे इकोसिस्टम का एक हिस्सा हैं और हमें उनके साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रहना सीखना चाहिए। ये डर से दोस्ती की मानसिकता बदलने के बारे में है। सरकार और स्थानीय अधिकारियों की भी एक बड़ी भूमिका है। वे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के काम को फंड और सुविधाओं के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। एक बड़े पैमाने पर और व्यवस्थित स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन को मैनेज करने का सबसे मानवीय और प्रभावी तरीका है। यह सड़कों पर पैदा होने वाले नए पिल्लों की संख्या को कम करता है और मौजूदा डॉग पॉपुलेशन को स्वस्थ और कम आक्रामक भी बनाता है। अधिक एनिमल शेल्टर और मोबाइल क्लिनिक बनाना यह सुनिश्चित कर सकता है कि घायल और बीमार कुत्तों को जिंदा रहने के लिए समय पर मदद मिले। आखिरकार यह हमारी साझा जिम्मेदारी है। हम सब इस समाज में एक साथ रहते हैं। इन खामोश प्राणियों का कल्याण हम पर निर्भर करता है। हम सभी अपना योगदान दे सकते हैं। हम अपनी गली के कुत्तों के प्रति दयालु हो सकते हैं। हम खाने या पानी का एक कटोरा बाहर रख सकते हैं। हम एक घायल जानवर की सूचना एक स्थानीय वेलफेयर ग्रुप को दे सकते हैं। हमें बड़ी चीजें करने की जरूरत नहीं है। छोटे साधारण दया के काम जब कई लोगों द्वारा किए जाते हैं तो बदलाव की एक बड़ी लहर पैदा कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर कश्मीर की खूबसूरत सड़कों को हर जीवित प्राणी, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले दोनों के लिए एक सुरक्षित और दयालु जगह बनाने के लिए काम करें।